नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं सुप्रभात भी करती हूँ क्योंकि अभी-अभी सुबह हुई है और इधर मैंने चढ़ा दिया है पालक और चावल, दोनों ही चीज़ें उबल रही है। लेकिन आज मुझे कुछ सफाई भी करनी है तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके करती रहती हूँ। जैसे जो भी जगह मुझे दिखती है कि यहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं क्लीन कर लेती हूँ। और अभी सुबह का टाइम है तो सब लोग बिजी हैं अपने-अपने कामों में, मैं भी अपने काम ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले डाइनिंग टेबल को क्लीन किया, वैसे तो मैं अभी एक रूम भी करके आई हूँ। तो आज डाइनिंग टेबल का जो कपड़ा है ना ऊपर से जो मैं लगा के रखती हूँ वो थोड़ा गंदा लग रहा था मुझे, काफ़ी दिन हो गए थे चेंज नहीं किया था। जब भी मैं चेंज करती हूँ ना तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ना ये थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि कई बार मैं बहुत अच्छे से सजाती भी हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो लगा लेती हूँ कैमरा। तो आज मुझे यहाँ पर चादर बदलने थे और मैं यहाँ पर सिंगल बेड का चादर लगाती हूँ। मैंने 1-2 खरीद के रखे हुए हैं, जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं ना वो। तो जो थोड़े अच्छे वाले होते हैं वो नहीं रखती क्योंकि ना वो क्या होता है कि खाना-पीना का काम होता है ना, तो कई बार उस पे गिर जाए तो फिर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेती। हाँ, कभी कोई त्योहार हो या कोई आने वाला हो तो ज़रूर उसको चेंज कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको सेट कर लेते हैं और साथ के साथ मेरा किचन का भी काम चल रहा है। बेटी यहाँ पर पानी वगैरह ले रही है क्योंकि वो भी अभी-अभी उठी है। तो चलिए ये सब हो रहा था और मैं बातें भी कर रही थी क्योंकि सुबह की जो बातें होती हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो कल के वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग का दिखाया था, किचन का किया था मैंने। अभी तो डीप क्लीनिंग करनी बाकी है, वो तो मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का किया था। ये भी ऊपर-ऊपर का ही कर रही हूँ क्योंकि अगर डीप क्लीन करने लगूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी मौसम ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा-सा कम काम करने के लिए बोला गया है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कर लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ी-सी तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना होता है, क्या करें। तो बस इसी तरीके से। और ठंड है ना तो ठंड की वजह से मुझे थोड़ा-सा काम वैसे भी करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर फ़ोटो फ्रेम वगैरह पड़ा हुआ है क्योंकि वो हल्का-सा ना पीछे से क्रैक हो गया है। क्रैक नहीं मतलब उसका वो कुछ गत्ता-वत्ता निकलने वाला है। तो मैंने सोचा चलो उसको ना मैं ठीक करवा लूँगी, इसलिए सामने में रख लिया है। जब भी मुझे ऐसा कुछ करना होता है ना तो मैं उस सामान को ना थोड़ा सामने में रख लेती हूँ जिससे कि ना याद रहता है कि हमें क्या करना है, मतलब इसको कहाँ ले चलिए जाना है ये काम मार्केट तो हो वगैरह। चुका है, अब चलते हैं किचन में। और यहाँ पर मैंने ना जैसे पालक उबाल लिया और चावल बना लिए, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से गाजर घिस के चढ़ा दिया क्योंकि ना गाजर अब बस लास्ट ही है। और मैंने कहा चलो एक दिन और मैं बना देती हूँ गाजर का हलवा, और थोड़े कम घी वगैरह में बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा घी में नहीं बनाऊँगी, सबकी सेहत का ख्याल भी रखना होता है। तो मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, मैं भी थोड़ा बहुत खाती हूँ। पर मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए नहीं होता है ये, उसके लिए फिर मैं खीर वगैरह बना देती हूँ। तो मैंने जिस दिन ये बनाया था ना उस दिन मैंने उसके लिए सेवई की खीर भी बना दी थी। और मैं बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, अगर ऐसे फटाफट बनाना हो तो यहाँ पर गाजर जैसे घिसा हुआ है तो उसके अंदर मैंने दूध डाल दिया, जितना गाजर है उतना दूध डाला है। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख नहीं जाएगा। और ये काम थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो इसको मैं रख के और फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको दिया है ये काम कि आप ड्राई फ्रूट सारा काट दो। तो यहाँ पे है पिस्ता, साथ में काजू किशमिश और बादाम अभी काट रहे हैं। तो इतना बारीक तो वैसे नहीं काटना था लेकिन इनको मन किया कि काट दें, हैं। और इधर हमारा चढ़ा हुआ है गाजर का हलवा। तो अब ये दूध जो है ना सूखने ही वाला है, तो बस इसमें अब चीनी डाल देते हैं। और मैं यहाँ पर बैठ के अभी थोड़ा सा बिनाई करूँगी क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी है। तो सोच रही हूँ यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ क्योंकि मेरी सिलाई मतलब बिनाई बहुत दिनों से पड़ी हुई है, काफ़ी दिन हो गए मैंने बिना नहीं है इसको ख़त्म करना है।
आज धूप इतनी बढ़िया है ना कि मन कर रहा है कि इधर ही बैठूं। तो मैंने गाजर का हलवा चढ़ाया हुआ है, बस वो हो जाएगा। नाश्ता वगैरह हो चुका है। आज हम लोगों ने सिंपल पराठे और चटनी खाई है, हरी वाली। तो बस इसी के साथ ही शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद मैं करूँगी कुकिंग। तो कुकिंग के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। क्या बन रहा है? एकदम कलर आ गया है। हाँ, बिल्कुल कलर आ चुका है। अब इसमें डलेगा चीनी और बाकी ड्राई फ्रूट्स जो कि कट के तैयार है। तो पहले मैं ड्राई फ्रूट्स ही डाल देती हूँ क्योंकि ये भी गल जाएगा। मैंने फ्राई नहीं किया ना इसको घी में, तो उसी में हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा अपना हाथ का नाप है, तो मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। ये चीनी बहुत ही मीठा है तो मैं थोड़ा कम ही डालूंगी। चलो मैं 3 बार डाल दूँ। 3 बार क्यों डाला आपको मैं जाना है? क्योंकि शिव जी जो है त्रिमूर्ति है ना। अच्छा, त्रिमूर्ति में शिव जी, इसलिए 3 बार ये डाली है। मैं भी एक काम 3 बार या 5 बार करता हूँ, ऐसे ही ये 3 बार डाली है। अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा घी, और घी तब डालूंगी जब ये थोड़ा पानी है ना इसके अंदर, ये सूख जाएगा। घी तो पहले ही डालना था ना। नहीं, कितने तक घी के, क्योंकि दूध में बनाया ना ये। और अब जो ये हलवा बन के तैयार होगा ना, उसका मुकाबला मार्केट से भी ज़्यादा है, मार्केट वाले से। मार्केट वाले तो फेंक रहे हैं क्या? वही मैं कहना चाह रही थी। तो यहाँ पर अब ये घी है जो मेरे घर का बना हुआ है, ये घी डालूंगी। घी पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। अपने घर का बना घी, अपने हाथ का बना घी। अब जैसे ही घी अब अंदर जाएगा और अंदर जाके फिर ऊपर आएगा, तो ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा। सबके घर के सीटियों की आवाज़, बर्तन मांजने की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। अब मैंने माइक नहीं लगाया हुआ तो इसमें ज़्यादा हो चुका है। इसको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत और सफाई करनी थी। तो ये मेरा पास ना एक वो है, ट्रे है, जिसका मतलब मुझे DIY करना है। तो मैं अगले वाली वीडियो जो डालूंगी ना, उसमें इसका DIY दिखाऊंगी। ये एकदम से प्लेन है लेकिन सुंदर बहुत है, मतलब थोड़ा बड़ा सा है। और इतना बड़ा ट्रे अगर आप लेने जाते हैं ना तो बहुत ही महंगा आता है। तो इसको एक दिन डेकोरेट करेंगे, DIY करेंगे इसका। तो अभी तो मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने ऐसे ही क्लीन करके और यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे थोड़ी डस्टिंग भी थी, क्योंकि डस्टिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है। और ये काम ना मैंने थोड़ा एक दिन पहले ही किया था, क्योंकि देखिए दिन जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट का होता है। जैसे वीडियो जाती है 5 मिनट की, काम जैसे होता है तो जब 12 घंटे में हम जितना भी करते हैं, 12-15 घंटे में वो सब होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि कभी कभी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ ना, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर मैं इकट्ठे ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने सफाई कल ही करी थी। और देख सकते हैं टीवी वगैरह ना पीछे से जैसे गंदा हो जाता है ना, तो इसके लिए मैं एक डस्टिंग ब्रश है उसका यूज करती हूँ और उसे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए, मैंने बोला था कुकिंग करूँगी। पालक मैंने उबाल लिए थे सुबह ही, और चावल भी बनाया था। तो हम लोग अक्सर हाँ ऐसी चीज़ें चावल के साथ ही खाते हैं, और लंच में तो अक्सर हाँ चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, सरसों तेल, और जीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है। साथ में यहाँ पर प्याज का तड़का लगा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और लहसुन डाल दिया। तो जो पालक है ना, उसको मैंने पहले ही पीस के तैयार कर लिया है। और यहाँ पर थोड़े से मैंने मटर भी डाले, जो डालते हुए दिखा नहीं पाई मैं। तो मटर को हल्का सा भून लिया। ये ताज़े मटर हैं, बस मैं फ्रिज में रखती हूँ उसको छील छील के। तो यहाँ पर कुछ मसाले डालूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया और साथ में हल्दी पाउडर हो गया। तो अभी इतनी ही चीज़ें डालूंगी, फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखती हूँ डाल पाऊँगी तो डाल दूँगी, क्योंकि पालक में ना मैं ज़्यादा मसाले डालती नहीं हूँ। तो यहाँ पर प्याज वगैरह जब हो गया तो मैंने टमाटर डाल दिया। और टमाटर मैं थोड़ा सा ऐसे ही डालती हूँ, मतलब खड़े खड़े ही डालती हूँ, पीस के नहीं डालती, नहीं तो बहुत गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी।
और उसके बाद फिर पालक जो मैंने पीस के तैयार किया था वो डाल दिया और इसको अब थोड़ा सा भूनना पड़ेगा हल्का पानी डाल के। और उधर गाजर का हलवा भी हमारा बन के तैयार हो चुका है, पर पता नहीं क्यों मैं उसका ना लास्ट वाला क्लिप नहीं ले पाई, सिर्फ बना लिया था। और यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं जीरा पाउडर और साथ में गरम मसाला, तो ये दोनों चीज़ें डाल के और थोड़ा सा और भूना मैंने इसको। और अदरक नहीं डाली थी तो अदरक भी डाल दी और यहाँ पर थोड़ा पानी डाला मैंने, जिससे कि पालक वैसे तो अगर आप उबाल लेते हैं ना तो उतना भूनने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हल्का फ्राई कर देते हैं तो थोड़ी टेस्टी और बन जाती है, क्योंकि हम लोग इंडियन खाने में तो सब्जी को भून भून के ही बनाते हैं। तो यहाँ पर पानी डाल दिया मैंने। और पालक जब बनाओ ना तो इसके छींटे बड़े उड़ते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए पालक में पानी मैंने डाल दिया था और इसको अब थोड़ा सा चलाएंगे और अब ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पनीर मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है। और यहाँ पर अदरक मैंने बोला था ना मैं नहीं डाल पाई थी, तो मैं अदरक ऐसे ही घिस के ऊपर से डाल देती हूँ और इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने गौर किया है कि अगर आप अदरक पहले डाल देते हो ना तो वो तो जल जाता है, लेकिन ऊपर से आप डालते हो ना तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। कभी आप डाल के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर कच्चे जो होते हैं ना पनीर, वही मैंने डाल दिया। और अब उसके बाद मैं बाहर बैठ के नाश्ता करती हूँ। आज धूप बहुत अच्छी थी और कभी कभी मतलब जैसे सुबह के टाइम आजकल ना धूप अच्छी होती है तो मैं झूले में बैठ के ही खाती हूँ। तो बस मैंने बताया था ना कि पराठे और चटनी खाए थे, तो वही है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ चीज़ें जो कि मैं अमेज़ॉन से मंगवाई हूँ। और ये चीज़ें मंगवाने के लिए वैसे तो ऑर्डर दिया था तो कई सारी चीज़ें थी, लेकिन वो आया है इकट्ठे ही मुझे लगता है, क्योंकि एक बड़ा सा डब्बा में उन्होंने डाल दिया है। और जब अनबॉक्सिंग करते हैं ना इसका मज़ा कुछ और ही होता है, क्योंकि हमने मंगवाया होता है वो हमें पता होता है, लेकिन इसके अंदर आया क्या है वो नहीं पता होता है, क्योंकि वो लोग तो अपना कुछ भी डाल के भेज देते हैं, मतलब एक साथ ही भेज देते हैं या पता नहीं चलता है कि कौन सा सामान आया है। तो मैंने इस बार मंगवाया है एक ट्राइपॉड, जो कि थोड़ा बड़ा सा है, और कुछ कलर्स वगैरह मंगवाए हैं, क्योंकि मुझे कलर्स की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देख सकते हैं ये कलर्स मंगवाए हैं मैंने, और भी एक दो चीज़ें होंगी। ये छोटा सा एक पेंट मंगवाया है, मतलब कलर ही है, गोल्डन कलर का है। तो एक ही सिंगल पीस मैंने मंगवाया है। एक्चुअली मुझे ना इतना पता नहीं होता है कि इन सब चीज़ों को कैसे मतलब लेना होता है, क्योंकि कई बार पता नहीं कलर का समझ में नहीं आता कि चेंज हो जाए। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैंने मंगवाई है, ये है स्टैंड, मतलब ट्राइपॉड स्टैंड है। अब आप लोगों के साथ जो मैं शूट करूँगी ना तो हाथ में रख के नहीं करूँगी, इसके ऊपर ही डाल के करूँगी। वैसे मेरे पास पहले भी ट्राइपॉड थे एक दो, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं तो लेंथ के हिसाब से वो काम नहीं करते। और इसका मैंने देखा कि काफ़ी लंबा जाता है, और जितना लंबा जाएगा ना उतना अच्छा वीडियो थोड़ा दूर से भी बन जाता है। नहीं तो मुझे हाथ में लेकर के ही बोलना पड़ता है, फिर वो एकदम से मुंह के ऊपर ही आ जाता है। तो देखिए ये है, और ये काफ़ी बड़ा है, मुझे अच्छा लगा इसका ये, तो मैंने मंगवा लिया। तो यही मुझे दिखाना था आप लोगों को। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सा मुझे ज़रूरत भी है, और आप लोग व्यू भी दीजिए अच्छे से। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करके शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, थैंक यू रहेगा पहले से ही। तो चलिए यहाँ पर ट्राइपॉड मेरा आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस ट्राइपॉड की है, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये कलर आप देख सकते हैं, गोल्डन कलर है ये। और ये है कुछ कलर्स जो कि मैंने मंगवाए हैं, और इसकी भी ज़रूरत मुझे काफ़ी थी। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं और आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।